Hello everyone. Today we are going to start the first chapter of bio, that is the fundamental unit of life. This is of course chapter 5 in your book. The first 4 chapters are of chemistry, but this is the first chapter of bio. The fundamental unit of life. What is the fundamental unit? Fundamental means the basic unit. And the basic unit of life is cell. Right? The fundamental means the basic unit, which is cell. Now what is cell? Right? You must have heard the term cell phone. Right? The cells. Cell actually means very small, a little room. Right? So this Robert Hooke, he actually discovered this cell. What he did, he took the bark of a tree. Bark is the outer portion of this is the tree stem. An old tree, it has got very thick lining, you can say, outside, right? Like this, dark brown in color. So he took a thin slice of this bark and he tried to observe it under a microscope. अब उस टाइम में माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं होते थे, तो उसने बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप एक लिया, उसके नीचे ये स्लाइस रखी बाग की, या कॉर्क भी इसको बोलते हैं, राइट? और उसने देखा, जब लेंस के नीचे से देखा तो उसको ऐसे छोटे 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 बॉक्सेस नजर आए, राइट? अब इन बॉक्सेस को उसने टर्म दिया सेल. सेल क्यों दिया? दिस इज अ लैटिन वर्ड एक्चुअली. वहां पर उस टाइम में, दैट वाज वे बैक इन 1665, उस टाइम में प्रिजनर्स को बहुत छोटे छोटे रूम्स में रखा जाता था, राइट? उस रूम, इतना छोटा रूम होता था, इतना डार्क रूम होता था कि उसमें सिर्फ उठने बैठने की ही जगह होती थी. तो उन छोटे छोटे प्रिजन्स को सेल बोला जाता था. तो उसने इन बॉक्सेस का कंपैरिजन वो वाले सेल्स के साथ करके इनका नाम रखा सेल, और आज की डेट में भी इसका नाम चेंज नहीं किया गया, इसको सेल ही बोला जाता है, राइट? तो उस टाइम पर इस तरह से ये सेल की डिस्कवरी हुई. नाउ व्हाई इट इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल? क्योंकि आप कोई भी मैटर कह लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारी बॉडी है, एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी, कुछ भी है, ये सब किससे मिलके बने? सेल से, राइट? स्टार्टिंग एक सेल से होती है. अब हमारी बॉडी है जैसे, ठीक है, हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गन्स है, ठीक? और ऑर्गन्स भी मिलके क्या बनाते हैं? सारे ऑर्गन सिस्टम्स. हमारे बॉडी के जितने सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इन सब के अलग अलग ऑर्गन्स हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, राइट, इंटेस्टाइन है. रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें नोज, माउथ, देन विंड पाइप, लंग्स, ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक? तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये किससे मिलके बनते हैं? टिश्यूज से. और टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? सेल से. अब ये हम एक बार बाद में लेंगे कि ये किस तरह से सारा बनता है, ठीक है? तो बेसिकली जो बॉडी बन रही है वो किससे बन रही है? सेल से. हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था कि जितना भी मैटर है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सब किससे बने? मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स, ठीक है? तो ये जो सेल्स भी हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं. और मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम से. बात वही फिर से आ जाती है कि स्टार्टिंग जो है वो तो एटम से हो रही है, लेकिन बेसिक यूनिट हमारी बॉडी की जो है, ये तो एक मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? सेल्यूलर लेवल ये सेल्यूलर लेवल है, ठीक है? ये तो मॉलिक्यूलर लेवल है जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, राइट?
तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। सेल जो है वो बहुत छोटा होता है। अगर मैं यहां पर एक डॉट लगाऊं तो ये डॉट फिर भी विजिबल है। इस डॉट में भी आप कह सकते हो कि मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स जो है वो नजर नहीं आते हैं, राइट। सो सेल बहुत ही छोटा है। अब जो सेल्स है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। उसने उसको एक बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा। उसके बाद ल्यूवेनहॉर्स्ट इन 1674 उसने सबसे पहले थोड़ा सा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में फ्री लिविंग सेल्स देखे पॉन्ड वाटर में। उसने पॉन्ड वाटर की एक पॉन्ड से एक ड्रॉप वाटर को लेकर उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको सेल्स में मूवमेंट नजर आई। इसका मतलब है कि चाहे वो पानी में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं अल्टीमेटली सेल से बने हुए हैं। देन केम रॉबर्ट ब्राउन आफ्टर 100 or more than 100 you can say, because this was in 1674, this is in 1831. रॉबर्ट ब्राउन ने फिर फर्दर डिस्कवर किया कि सेल के अंदर, कोई भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। तो उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उसके बाद पुरकिंजे ने फर्दर और उसको 1839 में सेल को ही स्टडी करते हुए उसने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज द लिविंग सब्सटेंस फाउंड इन द सेल। ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है एक्चुअली उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हम फर्दर इसी चैप्टर में जब न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे तो तब आपको मैं बताऊंगी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो सेल है इसके अंदर भी पूरा एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट, साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें, दैट इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द सेल and the liquid which is present, or the fluid which is present inside the nucleus, that is together known as protoplasm. उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। तो इसने पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। उसके बाद दो साइंटिस्ट और या दो बायोलॉजिस्ट हम बोलेंगे, दैट इज श्लाइडन एंड श्वान। The name of the scientists is Schleiden and Schwann. They gave us cell theory. अब ये सेल थ्योरी क्या थी? अब ये सेल पूरा डिस्कवर हो गया, उसके बाद उन्होंने एक सेल थ्योरी दी। ये सेल थ्योरी क्या थी? सिंपल सेल थ्योरी थी कि all plants and animals they are made up of cells. सिंपल सेल थ्योरी, ठीक है। और ये आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है कि what is the cell theory and who gave it. So two scientists, Schleiden and Schwann, gave the cell theory. और cell theory क्या है? That all plants and animals are made up of cells. उसके बाद विर्को ने इस cell theory को थोड़ा और expand किया। अब उसने expand करके क्या बोला? All cells arise from the pre-existing cells. अब इसका क्या मतलब है? All cells arise from pre-existing cell. जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ही दूसरे सेल्स को बनाते हैं। एक सेल डिवाइड होके दो सेल, दो डिवाइड होके चार सेल, नए नए और सेल्स बनते रहते हैं। तो सारे सेल्स कहां से बन रहे हैं? जो ऑलरेडी सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से और नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक। अब ये जो सेल्स हैं ये तो पूरा एक हमने एक बता दिया कि किस तरह से सेल डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया। अब जो सेल्स हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे बनते हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो एक ही सेल जो है वो पूरा का पूरा काम करता है,
पूरा ऑर्गेनिज्म उसी पर बना हुआ है, उसी पर टिका हुआ है. सो दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of single cell, they are known as unicellular organisms. जैसे आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये नया आपके लिए वर्ड नहीं है, अमीबा. अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल से बना है, राइट? उसी वो उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, उसके और कोई ऑर्गन्स नहीं होते, ना माउथ होता है, ना हार्ट है, ना स्टमक है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, एक सिंगल सेल है. और वो सेल की जो शेप है वो भी कोई फिक्स शेप नहीं है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, राइट? एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है या कोई भी और प्लांट्स हैं, right? They are made up of millions of cells, many cells. So they are known as multicellular organisms. So all plants and animals, they come under the heading multicellular organisms. अब जैसे हमारी बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आपको मालूम है हार्ट अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, लिवर अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, स्टमक अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा. हर एक के अपने अपने फंक्शन है, अपने अपने काम है. इसी तरह से सेल के अंदर बहुत सारे, एक तो अभी आपने पढ़ा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं. इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स ये जो छोटे छोटे और इसमें पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग, सबका अलग अलग फंक्शन है. जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, टू रिमूव द एक्सक्रीटा, टू रिमूव द वेस्ट. ठीक है, कोई खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, तो कोई खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट? अलग अलग फंक्शन है. इसी तरह जो इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, उनका भी कोई तो सेल का वेस्ट क्लियर करता है, कोई उसमें डिस्पैच कर रहा है खाना, कोई सिंथेसाइज कर रहा है. सबके अलग अलग फंक्शन है. तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे. अब आगे का जो चैप्टर है उसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं. दैट वी विल टेक अप नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? सो आज आपको सेल के बारे में बताया है, कैसे डिस्कवर हुआ. मेनली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो सिंगल सेल के बने होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या फिर बहुत सारे सेल से बने होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. और सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, राइट? सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दीज सेल ऑर्गेनेल्स. If you have liked my video, please press the like button, share it. If you have any queries, you can put it in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.